हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हिंदी का एक और लेक्चर। जैसे कि हम लोगों ने संधि खत्म कर दी है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे समास के बारे में। समास होता क्या है। अब जैसे समास है, अगर इसको आप मतलब तोड़ेंगे तो इसमें एक सम प्लस आस आता है। सम मतलब पास और आस मतलब बिठाना, पास बिठाना। परिभाषा में मतलब आप जान लीजिए दो शब्दों का परस्पर मेल ही समास कहलाता है। क्या बोलते हैं इसे, दो शब्दों का परस्पर मेल ही समास कहलाता है। ठीक है, जब दो पदों के बीच प्रयुक्त कारक या अन्य पदों को लोप कर दोनों मिलकर एक हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को व्याकरणिक रूप से समास कहा जाता है। समझ रहे हैं दोस्तों। जैसे रेलगाड़ी, जैसे वैसे बोलेंगे रेल पर चलने वाली गाड़ी, पर चलने वाली, इसका लूप हो गया, क्या बना, रेलगाड़ी। ठीक है। धर्मलीन, धर्म में लीन होने वाला, धर्मलीन कहलाता है, पर में क्या हो गया, लोप हो गया। शरणागत, शरण को आगत, को का क्या हो गया, लोप हो गया, तो क्या हो गया, शरणागत, शरणागत। ठीक है। अब समास के प्रकार देख लीजिए दोस्तों। समास कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये 6 प्रकार के होते हैं। एक हो गया अव्ययीभाव समास, उसके बाद हो गया द्विगु समास, इसके बाद हो गया कर्मधारय समास हो गया, फिर तत्पुरुष समास हो गया, फिर द्वंद्व समास हो गया, फिर बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है। अब इन सब में जान लीजिए दोस्तों, जैसे कि अव्ययी जो मतलब अगर आप देखेंगे पहला पद जहाँ जहाँ मतलब जो प्रधान होगा, इसमें देख लीजिए दोस्तों, पहला पद प्रधान होगा वो कौन सा होता है, अव्ययीभाव। जिसमें दूसरा पद प्रधान होगा, मैं आगे आपको बताऊंगा, अब अभी बस ये दिमाग में रख लीजिए। ठीक है। दूसरा पद जहाँ प्रधान होगा वो द्विगु होगा, कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा। ठीक है। उसके बाद दोनों पद जहाँ प्रधान होगा, मतलब दो पद में ये पद ये है ना, एक दो है ना, ये दोनों प्रधान होंगे तो उसको कहेंगे द्वंद्व। ठीक है। उसके बाद अगर अन्य पद प्रधान हो जाए तो बहुव्रीहि। मतलब इसका मतलब जैसे कि मान लीजिए मतलब कुछ और निकलेगा, मतलब है अगर पदों के हिसाब से देखेंगे तो कुछ और मतलब निकल रहा है, और पूरा देखेंगे तो जैसे नीलकंठ हो गया, नीलकंठ किसी कहते हैं, शिव जी भगवान कहते हैं, पर उसका मतलब क्या है, नील और कंठ, नीला है जिसका कंठ वो है नीलकंठ, और उसको भगवान भी कहते हैं ना, शिव भगवान भी, इसीलिए मतलब बहुव्रीहि हो गया, मतलब अन्य पद प्रधान हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा है प्रकार, अव्ययीभाव समास। क्या हो गया, अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। इसमें ध्यान क्या रखना दोस्तों, विशेषताएं इसकी क्या है, पहला कि पहला पद प्रधान जो हम लोगों ने बात किया। ठीक है। और दूसरा क्या है, पहला पद अव्यय होगा। ठीक है। थर्ड क्या है, उपसर्ग युक्त पद होगा। ठीक है, मैं अभी सब बताऊंगा धीरे धीरे। उसके बाद डी क्या होगा, पुनरावृत्ति शब्द होगा। ठीक। अब जैसे कि यथा शक्ति, ठीक है, प्रतिदिन। ठीक है। अब ये देख लीजिए दोस्तों, ये दिन है, ये बदल भी सकता है ना, प्रति। ठीक है। और शक्तियाँ, शक्तियाँ बदल सकती हैं। ठीक है। यथा क्या है, लिंग वचन कारक और काल के अनुसार नहीं बदल रहा है, प्रति भी नहीं बदलेगा, शक्ति बदल सकता है। ठीक है। दिन भी बदल सकता है, पर अगर प्रति और यथा देखेंगे तो लिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे कारक हो या चाहे काल हो, इसके अनुसार बदलेंगे नहीं। ठीक है। इसीलिए पहला पद प्रधान हो जाता है। ठीक। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है। यथामति, मति के अनुसार। ठीक है। यथा योग्य, योग के अनुसार। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों सेकंड टाइप कौन सा होता है हमारा, सेकंड होता है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है, द्विगु समास में दूसरा पद प्रधान हो जाता है। ठीक है। और प्रथम पद जो होगा वो संख्यावाचक होगा। संपूर्ण पद मिलकर किसी न किसी समूह का बोध कराएंगे। समूह ध्यान रखना द्विगु से। ठीक है। क्या ध्यान रखेंगे, दो समूह, जैसे द्विगु दो गायों का समूह। ठीक है, मतलब ही निकल रहा है। ठीक है। और उसके बाद दूसरा पद प्रधान हो गया, प्रथम पद संख्यावाचक होगा, संपूर्ण पद मिलकर किसी समूह का भी मतलब बोध कराएंगे। मतलब अब इसमें जैसे एकांकी, एक अंक का नाटक। ठीक है। जैसे सेकंड देखिए, दो का देख लीजिए, दो में देखेंगे द्विवेदी, दो वेदों का ज्ञान रखने वाला है ना। दुपट्टा, दो पटों का समूह। अब देखिए तीन के हिसाब से देखेंगे तो तिरंगा, तीन रंगों का समूह। ठीक है। त्रिफला, तीन फलों का मिश्रण। उसके बाद चार पे देखेंगे तो चौराहा, चार राहों का समूह। चौखट, चार खूंटों का समूह। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे पाँच के हिसाब से पचरंगा, पाँच रंगों का समूह। उसके बाद देखेंगे पंचवटी, पाँच वट वृक्षों का समूह। फिर अगर छः के हिसाब से देखेंगे षड ऋतु, छः ऋतुओं का समूह। षड मास, छः महीनों का समूह। ठीक है। उसके बाद सात के हिसाब से देखेंगे सप्ताह, सात दिनों का समूह। सतरंग, सात रंगों का समूह। आठ के हिसाब से देखेंगे अठन्नी, आठ आनों का समूह। फिर नौ के हिसाब से देखेंगे तो नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। उसके बाद 10 के हिसाब से देखेंगे तो 10 में आ जाता है आपका जैसे दशाब्दी हो गया है ना, 10 वर्षों का समूह। शताब्दी हो गया, 100 वर्षों का समूह। सत सही, ये ध्यान रखिएगा, 700 दोहों का समूह को सत सही कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए 1 से लेकर 10 तक, ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, 1 से लेकर 10 तक और 10 से भाज्य संख्याओं में द्विगु समास होता है। ठीक है। पर 20, 30, 80 कोई समास नहीं होता है, जो भाज्य होंगे वही होगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइप आ जाता है दोस्तों कर्मधारय समास। ठीक है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, उसके बाद विशेषण और उपमान। कर्मधारय मतलब आप ध्यान रखिएगा, विशेषण ध्यान रखिएगा, बस इतना जरूरी है। ठीक है। और दूसरा पद प्रधान होता है, मतलब मेन आप विशेषण से आप याद रखेंगे। ठीक है। विशेषण और उपमान क्या कहेंगे, मतलब जो किसी की विशेषता बताओ, जैसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। ठीक है। विशेषण को ही उपमान भी कहते हैं। ठीक है। अब जैसे कि आपका एक विशेष्य होता है, जैसे मतलब गाय क्या हुआ,
विशेष हो गया, विशेषण। काली क्या हुआ, विशेषण। जैसे बोलते हैं कि सफ़ेद गाय, सफ़ेद क्या होगा, उसकी विशेषण बता रहे हैं, ठीक है। और सफ़ेद गाय, गाय क्या होगा, विशेष, जिसकी विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। जैसे नील गगन, गगन क्या है, संज्ञा, नील क्या है, विशेषण। हरी मिर्च, मिर्च क्या है, विशेष्य, और हरी क्या है, विशेषण, ठीक है। और मिर्च को आप संज्ञा भी कह सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही आप देख लीजिए इसमें जो मैंने आपको विशेष बताया ना, काली गाय हो गया है ना, विशेष वही हो गया जो विशेषण, मतलब विशेषण या वो विशेष उपमान के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। विशेष को ही उपमेय भी कहा जाता है, उसको उपमान कहा जाता है, उसको इसको उपमेय कहा जाता है, विशेष को, ठीक है, जिसकी विशेषता बता रहे हो। जैसे काली गाय, काली गाय में काली हो गया विशेषण, गाय हो गया विशेष। ईमानदार आदमी, ईमानदार हो गया विशेषण, आदमी हो गया विशेष, ठीक है। अब जैसे देखिए आप ले लीजिए महापुरुष, महा क्या हो गया, विशेषण, पुरुष क्या हुआ, विशेष। महान है जो पुरुष उसको बोलते हैं महापुरुष। का पुरुष, कायर है जो पुरुष। महाऋषि, महान है जो ऋषि, ठीक है। देवर्षि, देव है जो ऋषि, ठीक है। बाकी आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके ये सारे एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ टाइप, क्या होता है दोस्तों, फोर्थ होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों, दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। इस समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, बीच में जो भी आ रहा हो। जैसे शरणागत, जो शुरू में मैंने एग्जाम्पल वही है दोस्तों, शरण को आगत, को का क्या हो गया, लोप हो गया। पद मुक्त, पद से मुक्त, सही का हो गया, लोप हो गया। विद्यालय, विद्या के लिए आले, ठीक है, के लिए लोप हो गया, विद्यालय, ठीक है। अब इसमें देखिए टाइप किसके, तत्पुरुष समास के, ठीक है। पहला आ जाता है लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। इसमें दोस्तों आ जाता है आपका कारक सारे, ठीक है। इस समास में कर्म से लेकर अधिकरण कारक तक के कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, ठीक है। जैसे पथ से भ्रष्ट, से क्या है दोस्तों, से करण हो गया है ना। न्याय के लिए आले, ठीक है, तो के लिए क्या हो गया दोस्तों, संप्रदान कारक हो गया है ना, पर इन सबका लोप हो जा रहा है। जैसे पथ से भ्रष्ट, ठीक है, पथ भ्रष्ट। न्याय के लिए आले, न्यायालय, ठीक है। अब देखिए कारक में जैसे कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, ये वाला जो से है दोस्तों इस वाले से अलग है, क्योंकि इसमें अलग होने का अर्थ आता है, किसमें, अपादान वाले में, और कर्ण वाले में से के द्वारा, ठीक है। संबंध का की के और अधिकरण में पर, ठीक है। सॉरी दोस्तों, दोबारा मैं बता देता हूँ आपको, है ना। कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान, इसी में अलग होने का अर्थ आता है से में, ये से और ये कर्ण वाले से अलग है, ठीक है। संबंध का की के और अधिकरण में पर, ठीक है। कर्ता भी आता है कारक पर, वो अभी इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा, अभी यही आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए कर्म वाला, ठीक, सबसे पहले आ गया कर्म तत्पुरुष समास, ये वाला को, जैसे ग्रामगत, ठीक है, ग्राम को आगत, को का क्या होगा, लोप, ठीक है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को का क्या होगा, लोप, ठीक है। अब बाकी आप लोग एक बार पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा, एग्जाम्पल है ना। सॉरी दोस्तों। उसके बाद आगे आपका करण तत्पुरुष समास, ठीक है। इसमें से आ गया, ये अलग होने वाला भाव नहीं आता दोस्तों, मतलब कि द्वारा वाला भाव आता है। एक होता है दोस्तों आपका अपादान, जिसमें भी से ही होता है पर उसमें अलग होने का भाव आता है, ठीक है। जैसे इसमें एक देख लीजिए आप, शोकाकुल, ठीक, शोक से आकुल, रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित, ठीक है। इसी तरह बाकी भी पढ़ लीजिएगा, है ना। उसके बाद थर्ड टाइप आ जाता है आपका संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास। ये क्या होता है दोस्तों, के लिए, ठीक है। अब जैसे वाचन नालय, वाचन के लिए आले जो यूज़ किया जाता है उसे बोला जाता है वाचन आले। डाक के लिए जो गाड़ी यूज़ हो जाती है वो डाक गाड़ी। प्रयोग के लिए जो शाला हो वो प्रयोगशाला। बाकी आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। फिर फिफ्थ टाइप क्या आ जाता है, अपादान। अपादान क्या होता है, से, यही मैं बता रहा था, इसमें क्या अलग होने का भाव आएगा। अब जैसे देखिए शरण मुक्त, शरण से मुक्त अलग हो रहा है ना, जैसे शरण से अलग हो गया तो वो वाला भाव आ रहा है ना। और उसमें अगर आप देखेंगे के द्वारा, शरण से आकुल, ठीक है, के द्वारा था, मतलब वो उससे हो रहा था और इससे अलग हो रहा है, ठीक है। जैसे गुणहीन, गुणों से हीन, कामचोर, काम से जो जी चुराए, ठीक है। बाकी आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों आपका संबंध, संबंध तत्पुरुष समास। ये का की के वाला जो संबंध होता है वो है, ठीक है। अब जैसे कन्यादान, कन्या का दान जो करे वो है कन्यादान, ठीक है। जैसे पराधीन, दूसरों के अधीन। पशु बलि, पशु की बलि, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं दिखा दे रहा हूँ, इसको वीडियो पॉज करके आप लोग एक बार देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद आता है आपका सिक्स क्या है दोस्तों, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण में क्या आएगा, में और पर, ठीक है। जैसे तीर्थाटन, तीर्थों में अटन, भ्रमण करना, ठीक है। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, ठीक है। उसके बाद पर्वतारोहण, मतलब पर्वत पर आरोहण, मतलब जो पर्वत चढ़ते हैं ना उनको। सिर दर्द, सिर में दर्द। बाकी सब दोस्तों आप एक बार पॉज करके देख लीजिए। वैसे मैंने जो ये अंडरलाइन किया ना, ये हमेशा लगभग कभी कोई पूछे पाछे गए ना, इसीलिए किया मैंने, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप आ जाता है, ये सेकंड टाइप आ रहा है दोस्तों। पहले क्या था, पहला टाइप क्या था, लुप्त कारक। अब क्या आएगा, लुप्त पद। पहले हम लोगों ने कारक के हिसाब से पढ़ा था, अब हम लोग पद के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। लुप्त पद, इसमें पद ही उड़ जाता है, ठीक है। उसमें कारक उड़ जाता था, कारक जैसे में हो गया, पर हो गया, उसके बाद का की के हो गया, से हो गया, है ना, ये सब लोप हो जाता था। इसमें क्या पदों का ही लोप हो जाएगा, पूरे पद का ही, ठीक है। तो इस समास में दोनों पदों
के बीच प्रयुक्त अन्य पदों का लोप हो जाता है। अन्य पदों का जो बीच में रहते हैं, ठीक है, लोप है, अर्थात पहले और अंतिम पद के बीच प्रयुक्त अन्य पदों का लोप होने के कारण इसे लुप्त पद परतत्पुरुष समास भी कहा जाता है। ये सेकंड टाइप है और बाकी जो मैंने पढ़ाया था वो फर्स्ट टाइप के ही टाइप थे, ठीक है, सब टाइप, ठीक है। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, इसका क्या हो गया, ये पद लोप हो गए। पकौड़ी, पकी हुई बाड़ी, पकौड़ी, ठीक है, बड़ी, ठीक है। उसका रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला, ये लोप हो जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है, द्वंद्व समास में 3 टाइप्स है। एक इतरेतर द्वंद्व हो गया, एक समाहार द्वंद्व हो गया, एक वैकल्पिक द्वंद्व हो गया, ठीक है। इतरेतर द्वंद्व समास में और का एहसास होता है, मतलब जैसे कि कोई चीज़ बोलेंगे उसमें लगेगा कि मतलब 2 लोग आ रहे हैं, जैसे कृष्ण, कृष्णा अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, राधे श्याम, राधा और श्याम, सीता राम, सीता और राम, ठीक है दोस्तों। और बाकी दोस्तों आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। हाँ, ये अंक वाला जरूर ध्यान रखिएगा, 31, 1 और 30, 25, 5 और 20, ठीक है। उसके बाद सेकंड आ जाता है दोस्तों। सेकंड में क्या है, सेकंड है आपका समाहार। समाहार द्वंद्व समास। समाहार में आदि का आता है, मतलब जैसे कुछ और बोल रहे हैं उसमें लगेगा हाँ और भी होगा, ठीक है। समाहार द्वंद्व समाज में आपका आदि या इत्यादि का अर्थ आता है, जैसे कुर्ता टोपी, कुर्ता टोपी आदि, धोती कमीज, धोती कमीज आदि, चाय वाय, ठीक है, चाय आदि। इसमें देखिए ये चाय क्या अर्थक शब्द है और ये वाय क्या है, निरार्थक शब्द है, ठीक है। एक होता है जैसे लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल इत्यादि, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों वैकल्पिक, तीसरा टाइप किसका, द्वंद्व समास का ही तीसरा टाइप क्या है, वैकल्पिक द्वंद्व समास। इसमें या का अर्थ आता है ना, विलोम, ठीक है, जैसे सुख दुख, सुख या दुख, लाभ हानि, लाभ या हानि, सत्य असत्य, सत्य या असत्य। उसके बाद छठा टाइप आ जाता है किसका, समास का। ये लास्ट टाइप है दोस्तों बहुव्रीहि समास, जो मैं आपको बोला था जैसे नीलकंठ होता है, उसमें नीला है जिसका कंठ वो है नीलकंठ, पर मतलब किसको आता है, मतलब आता है शिव जी भगवान को, ठीक है। जैसे बहुव्रीहि, बहु मतलब बहुत, व्रीहि मतलब चावल, ठीक है, किसान सेठ, ठीक। उसके बाद अन्य पद प्रधान हो जाता है। अब जैसे बहुत चावल किसका है, किसान या सेठ के पास है ना, इसका मतलब क्या निकले, किसान या सेठ, बहुत चावल, ठीक है। अब इसका देखिए कोई पद प्रधान नहीं होता ना, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, 2 पदों में से तीसरा पद आभास होता है, जैसे कि बहु से बहुत हो गया, चावल बहु से चावलों का आभास किसका हो रहा है, किसान या सेठ के पास, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आशुतोष, ठीक है, शीघ्र ही प्रसन्न होने वाला है जो, अर्थात शिव भगवान। आशुतोष, आशु का मतलब शीघ्र, तोष का मतलब प्रसन्न होने वाला, पर मतलब क्या निकाला, शिव जी भगवान। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, ठीक है, उसे कहेंगे लंबोदर, पर आभास किसका हो रहा है, गणेश भगवान जी का, ठीक है। दामोदर, ठीक है, जिसका उदर दाम से हो, ठीक है, मतलब रस्सी से बांध दिया गया हो, ठीक है, अर्थात कृष्ण भगवान ने उसको बांधा था ना यशोदा माँ ने। दामोदर, त्रिलोचन, 3 हैं लोचन जिसके, किसको बोलेंगे, शिव जी भगवान। ऐसे ही सब आता है, ठीक है दोस्तों। ये है एग्जाम्पल, आप एक बार वीडियो पॉज करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर आज समास को यहीं खत्म करते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। हाँ, थैंक यू।